तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 4:18। कल की तरह इसी टाइम पे मैं निकला हूँ आज भी। और आज अपने भाई ऑर्डर उठाया है पोर्टर पे 301 रुपये का, जो कि भाई लेके जाना हमें कहाँ, दरियागंज। चलो भाई चल के इसको पिक करते हैं। 1.5 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन है, 900 मीटर रह गया। चल के इसको ज़रा पिक करते हैं, फिर करेंगे आगे की बात। हेलो भैया जी, एक दरियागंज का पार्सल जाना आपके पास से। पेमेंट वहीं पे होगी। चलो भाई ये फ्लेक्स लेके जाना है। तो भाई पार्सल पिक हो गया, ट्रिप स्टार्ट हो गई भाई। इसका ड्रॉप डिस्टेंस है 31 किलोमीटर का भाई, जिसमें लगेंगे पूरे 52 मिनट ये दिखा रहा है। लेकिन लगेगा भाई टाइम ज़्यादा, क्योंकि मैं 31 किलोमीटर वाले रास्ते से जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये लेके जा रहा भाई मेरे को बाईपास से घूमकर होते हुए, बाईपास से घुमा के लेके जाएगा, तब ये 31 किलोमीटर दिखा रहा है। लेकिन भाई मैं रास्ता पकड़ूंगा यहाँ से सीधा ये रोहतक रोड से सीधा ये झंडे वालन से सीधा पहाड़गंज होते हुए अपना जीबी पंत हॉस्पिटल होते हुए सीधा वहाँ पहुँचूंगा। तो ये मेरे ख्याल से पड़ेगा मेरे को 3-4 किलोमीटर तो कम पड़ेगा ये 4-5 किलोमीटर के आसपास कम पड़ेगा ये। चलो देखते हैं कितना पड़ता है। और टाइम मेरे ख्याल से भाई ज़्यादा लग जाएगा इस रास्ते में, क्योंकि भाई इस रास्ते में अपने को बत्तियाँ बहुत पड़ेगी और जाम भी मिलेगा। और अगर उस वाले रास्ते से जाता हूँ अपना बाईपास वाले, तो उस रास्ते में भाई बत्तियाँ भी नहीं है और जाम तो खैर होता ही नहीं है इतना। बाकी एक ही जगह पर मिलता है वो बाईपास पे, बाकी तो कहीं जाम होता नहीं है। चलो जी देखते हैं, ये अपना डिस्टेंस बचाएँगे। टाइम तो अपने पास बहुत बड़ा है। देख लो भाई, ये लड़का जो सामने साइकिल चला रहा है, इसने एक बैग ले रखा है, बैग को हाथ में पकड़ा हुआ साइड से, और बैग चल रहा अपने टायर पे बैकपैक। और ये देखो एक हाथ से साइकिल और एक हाथ से बैग नीचे रगड़ रहा है। भाई पीछे बांध ही ले उसको। भाई शाम के 5 बजने वाले, लेकिन हवा भाई अभी भी ऐसे लग रही है एकदम गर्म भट्टी की तरह। गर्मी भाई पूरी अपने चरम पे आ चुकी है अब धीरे धीरे। अभी तो खैर कम है भाई साहब, अभी तो समझ लो ये अप्रैल महीना निकलने, तो उसके बाद लगेगी भाई लू, ऐसी गर्मी पड़ेगी। ये शाम को 6 बजे भी ऐसा लगेगा भाई साहब धूप ऐसा लग रहा है भट्टी में चल रहे हैं। अभी तो गर्मी पड़ी कहाँ है। तो भाई कल भी इसी टाइम पे निकला था मैं 4:20 के आसपास, और आज भी उसी टाइम पे निकला हूँ भाई। कल का दिन तो भाई अपना कुछ खास रहा नहीं। कल तो भाई पता ही नहीं क्या हो गया था यार। एक ऑर्डर कंप्लीट करो, उसके बाद भाई दूसरा ऑर्डर मिलने को नाम ही ना ले। नहीं, वो बहादुरगढ़ में तो भाई मेरा साथ सीन हुआ, कल ना बड़ा तगड़ा सीन हुआ यार। भाई साहब 6-7 ऑर्डर बजे मेरे पास, और सबको उठाने के लिए मैं गया, पता नहीं क्या हो रहा भाई, 1 सेकंड भी नहीं दे रहा उठाने के लिए भाई साहब। वो उसे पहली अनदर एक्सेप्ट अनदर। भाई वो जो सामने वाला बंदा उठा रहा है, उसके बाद भी सामने जब आ रहा होगा तभी तो उठा रहा होगा, उसको भी तो 1 सेकंड लग ही रहा होगा उठाने में। पता ही नहीं भाई, कोई ऑर्डर मिल ही नहीं रहा था। वहाँ से परेशान होकर निकला, फिर इधर आया था 1-2 घंटे वहाँ पे बैठने के बाद में भाई साहब दूसरा ऑर्डर मिला था मेरे को टिगरी बॉर्डर से। फिर वहाँ से वो भी कंप्लीट कर दिया, तो वहाँ आगे जाके कुछ नहीं मिल रहा। कल का दिन तो भाई मूड ख़राब हो गया था पूरा, इसलिए मेरे को जल्दी छुट्टी करनी पड़ेगी। बस आज का दिन वैसा ना निकले भाई। चलो भाई आ गया, लोकेशन बिल्कुल सही निकल गई है इनकी भाई। मुझे लग रहा था गलत होगी, क्योंकि ये मेन रोड की लोकेशन दिखा रहा था, और ये यहीं पे देना है सामने। पेमेंट कौन करेगा भैया जी? हेलो, हाँ जी सर, ये पेमेंट करनी थी, इसके ऑर्डर मैंने आपका डिलीवर किया अभी ये दरियागंज में। मैं फ़ोन कर रहा था तो उठा नहीं रहा था, और जिसने मैं इससे लेकर आया उसको मैंने बोला, उसने इसको फ़ोन किया तब जाके फ़ोन उठाया है, मतलब मेरे को फ़ोन किया है। बे सालो बुक कर देते हो, पैसे देने का नाम नहीं है तुम लोगों का। और अभी भी यकीन नहीं हुआ इसको कि मैंने पार्सल दे दिया है। पहले कह रहा बात करवाओ उससे। ऐसे ऐसे तो बंदे हैं भाई। तो भाई दूसरा जो ऑर्डर उठा रखा भाई, उसका पिकअप डिस्टेंस है 900 मीटर का। चलो भाई चल के जब तक इसको पिक करते हैं, इसकी पेमेंट आ जाएगी, तब तक पेमेंट आ जाएगी, उसके बाद इसको कर देंगे ट्रिप को एंड। तो ये जो दूसरा ऑर्डर उठाया मैंने दूसरी आईडी पे उठाया। इस बार आर के फार्मा कहाँ पर है? इधर वो रहा आर के फार्मा। ये भाई पीछे तो नहीं कर देगा। आ गई भाई पेमेंट इसकी, 280 रुपये मिल गए भाई। ट्रिप को करते हैं एंड। 5 स्टार कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा बहुत तो चलता है, 2-4-5 मिनट लेट। चलो भाई इसको कर देता हूँ बंद। और भाई यहाँ से अपना मदनपुर खादर का भाई उठाना, वो आर के फार्मा से उठाना, उधर ही चलते भाई। गाड़ी इधर लगाने का फ़ायदा क्या है, या फिर लगा दूँ इधर ही। इधर को लगाओ गाड़ी, पीछे की तरफ जगह है तो पीछे लगा दो। हाँ पीछे लगा देते हैं। मैडम एक पोर्टर बुक हुआ है।
एक पोर्टर बुक हुआ है मदनपुर खादर। भैया कॉल वो आप उठा ही नहीं रहे, क्या करो? 3 बार कॉल कर लिया, नीचे बैठा रहा हूँ मैं। जल्दी जाओ नीचे, गाड़ी उठ जाती। गाड़ी ना उठे भाई अपनी, बचगा भाई। ऊपर भाई कह रहे ऊपर क्यों आ गया भाई साहब, गाड़ी उठ जाती है नीचे से। भाई ऊपर तो आना ही पड़ेगा, तुम फ़ोन नहीं उठाओगे तो। गाड़ी ना उठे भाई अपनी, बचगा भाई। ऊपर भाई कह रहे ऊपर क्यों आ गया भाई साहब, गाड़ी उठ जाती है नीचे से। भाई ऊपर तो आना ही पड़ेगा, तुम फ़ोन नहीं उठाओगे तो। चलो भाई, फार्मा है तो भाई इसके अंदर कुछ दवाई दवाई का ही सामान होगा। फट तो नहीं जाएगा ज़्यादा दबने से। उनने बोला ना भाई नीचे से गाड़ी उठ जाती है, मैं तो डर गया भाई, बेकार मतलब का सीन हो जाता। चलो भाई ट्रिप को करते स्टार्ट। 222 रुपये का ऑर्डर है भाई, 30 रुपये का सर्च था। इसके ऊपर देख लेते कितना किलोमीटर ये है। दिखा रहा भाई 17 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। तो भाई पार्सल पिक हो गया, पीछे बांध लिया भाई। इसको लेकर चलते हैं। इसकी भाई ड्रॉप डिस्टेंस है 17 किलोमीटर का भाई, जिसमें लगेंगे पूरे 46 मिनट। तो चलो भाई इसको भी डिलीवर करते हैं चल के। हो जाएगा ये 7 बजे तक डिलीवर हो जाएगा। 6:41 दिखा रहा है इसके अंदर। बाकी ले थोड़ा बहुत देने वेने में टाइम तो लगता ही है, पैसे वैसे लेने में। चलो जी ठीक है, आ गया भाई लोकेशन पे। एक फार्मा कंपनी से लेकर आया था, यहाँ देना भाई एशियन फार्मा पे। चलो भाई ले चलते हैं अंदर। पेमेंट है सर। चलो भाई पेमेंट भी हैंड टू हैंड हो गई, कोई ज़्यादा देर नहीं लगी भाई, फटाफट काम हो गया। 207 रुपये की पेमेंट मिली है भाई। 223 रुपये का ये ऑर्डर था। हर ऑर्डर पे भाई कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है, हर ऑर्डर पे भाई। कैश पेमेंट मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। हो गया भाई पार्सल डिलीवर। अब वेट कर लेते भाई अगले ऑर्डर की। अभी बजा तो था एक 65 रुपये का बजा था, वो मैंने उठाया नहीं। चलो भाई ट्रिप को करते एंड 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। टाइम हो रहा है अभी 6:41, 6:42। चलो भाई अब इसको भी ऑन कर देता हूँ। वो 65 वाला ही बजेगा तो इस पर। तो 452 रुपये का काम हुआ भाई अभी तक। 2 ऑर्डर कंप्लीट हुआ, 452 का काम हुआ है। देख बज गया, ये वही 65 वाला होगा। ये देखो मैं बोला था ना 65 रुपये का बज रहा है। वो 2.5 किलोमीटर का पिकअप है, 65 रुपये का ये ऑर्डर है। तेरी तो दोस्तों यहाँ पे करीब आधा घंटे से ज़्यादा बैठने के बाद में भाई एक ऑर्डर बजा अपने पास। 103 रुपये का है शायद, हाँ 103 रुपये का है, जो भाई लेके जाना है यहाँ से जसोला विहार से ग्रेटर कैलाशवन। तो चलो भाई इसको पिक करते। 2 किलोमीटर की इसकी पिकअप लोकेशन है भाई। पिकअप लोकेशन भाई 2 किलोमीटर की मिल गई है 103 रुपये के ऑर्डर में। पेमेंट वहीं पे होगी। पेमेंट प्रीपेड है शायद कि नहीं है, देखो देख लेता हूँ जी। प्रीपेड है है ना। हाँ ठीक है, कर दिया है मैंने। रुको वो नहीं जाएगा, आ गया ना। तुम अंदर जाओ, वो बायोमेट्रिक्स है ना इसमें। अच्छा ना बायोमेट्रिक्स करो तो लगातार लोग कोई ना कोई यूज़ ही करेगा, समझ गए। अच्छा थैंक यू। बायोमेट्रिक है भाई, बिना फिंगरप्रिंट के चलेगी नहीं लिफ्ट। ये सही सिस्टम कर रखा भाई इन्होंने। चलो भाई ये पार्सल मिल गया भाई। ये थैला लेके जाना है, थैले के अंदर कपड़े हैं। तो भाई पार्सल तो हो गया पिक। अब निकलते हैं यहाँ से भाई। इसकी ड्रॉप लोकेशन पे वो है भाई कितनी, ज़रा देख लेते हैं एक बारी।
₹103 के ऑर्डर में भी भाई 8 किलोमीटर का ड्रॉप डिस्टेंस है भाई इसका। चलो भाई चल के इसको ड्रॉप करते हैं। 27 मिनट लगेंगे भाई पूरे इसको डिलीवर करने में। ठीक है मैम। वाह, ऐसे डिलीवरी भी करते भाई हम कभी कभी। कैश तो बड़ा सही पकड़ा भाई मैडम ने। तो भाई 1 किलोमीटर की इसकी पिकअप लोकेशन गलत थी, अब क्या ही कर सकते हैं इसको भाई। 5 स्टार तो देंगे नहीं, 1 स्टार ही देंगे इसको। मैडम कह रही मैंने खुद ही लोकेशन डाली है और लोकेशन गलत है। चलो भाई कोई ना, ऑर्डर हो गया डिलीवर। अब भाई निकलते हैं अब यहाँ से। भाई एक राइड एक्सेप्ट किया हूँ नवादा की, 267 रुपये की राइड है भाई। 29 किलोमीटर के 267 रुपये दिखा रहा था। तो चलो भाई इसको ज़रा पिक करते हैं चल के। 2 किलोमीटर इसका पूरा पिकअप है भाई, 7 मिनट लगेंगे इसको पिक करने में। 2 किलोमीटर 1.9 किलोमीटर का पिकअप है। अभी अगर यहाँ से लेफ़्ट कट मिल गया अपने को तो शायद शॉर्ट हो जाएगा ये पिकअप। यहाँ पर भी करीब करीब समझ लो मैं 20 मिनट बैठा हूँ तब जाके ऑर्डर बजाए। बस तो रहे लेकिन 30-40 रुपये की राइडें बज रही है बाइक बूस्ट की रैपिडो पे। आ रहा भाई, मिल गया भाई अपने को, कस्टमर ने खुद ही देख लिया। 876। चलो जी, हाँ जी। तो भाई बैठा लिया भाई साहब को। 29 किलोमीटर की भाई इसकी ड्रॉप लोकेशन है भाई। जाना है हमें कहाँ, नवादा। तो चलो भाई भैया को ड्रॉप करते हैं नवादा में। लगेंगे पूरा भाई 1 घंटा 20 मिनट इसके अंदर दिखा रहा है, शायद ज़्यादा भी लग सकता है भाई क्योंकि जाम लगा होता है। तो भाई आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने भाई ओला पे राइड उठाई है। ओला पे वैसे मैं काम करता नहीं हूँ क्योंकि भाई इस पर काम मिलता ही नहीं इतना ज़्यादा। मैंने आज चलो आज कुछ मिल नहीं रहा था ढंग का, तो मैंने ओला भी ऑन कर दिया, देख लेते भाई ओला पे बजेगा। तो भाई ओला पे बजी है बड़ी राइड, तो हमने भाई फटाफट एक्सेप्ट कर ली। बस ये है कि भाई ये धोखा ना दे, क्योंकि कई बार धोखा दे देता ओला भाई, दिखाता कुछ है फिर और देता बाद में कुछ हो रहा है। अब इसके ऊपर मेरे को 267 दिखाया हुआ है। अब देखते हैं वहाँ जाके भाई क्या रिजल्ट निकलता है। खुद गलत चला के दूसरों पे चिल्लाते हैं। अरे वो तो जरा ही था भाई, वो तो देख के पता चल रहा था ना। चल सॉरी, थैंक यू। चलो पेमेंट हो गया था, आपने चेक करा? हाँ ठीक है। चलो भाई, एक बंदा था अभी स्कूटी वाला, बिल्कुल साइड से चिपका के निकाल के लेकर गया मेरे, और गलती है उसकी खुद की है, और बोल रहा हमारे को था। वो तो रुका नहीं, मैं तो रुकता तो साले को बताता भी। चलो भाई कोई ना, ट्रिप हो गई भाई एंड। अब ये क्या कह रहा है, 0 डेडिकेशन। भाई देख लेते हैं इसके अंदर, कैश कलेक्ट 5 स्टार के साथ डन करेंगे भाई, इसकी तो कोई गलती ना है। अब हमें कितने मिले इसके अंदर देख लेते भाई। ये क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन 267 दिखाया था, 266 रुपये दे दिया। 266 रुपये 80 पैसे दिया भाई। चलो पैसे तो पूरे दिए इसने। वैसे भाई कई बार ये सीन कर जाता है, जो दिखाता है वो पैसे देता नहीं है। चलो भाई इस बार तो सही दे दिया इसने पैसे पूरे। तो भाई द्वारका मोड़ पे भी बैठे बैठे भाई साहब मेरे को आधे घंटे से ऊपर हो गया है, और राइडें देख रहे हो कैसी बज रही है। 22 रुपये की राइड बज रही है भाई साहब। 15 रुपये से लेके 35 रुपये तक की तो इतनी राइडें बजी है, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर राइड बज गई है। 100 से ऊपर सिर्फ बिंदापुर हस्ताल, बिंदापुर हस्ताल, इसके अलावा और कुछ बज ही नहीं रहा। तो भाई यहाँ तो रुक के मैं बर्बाद ही हो गया बिल्कुल, समझ लो। ये राइडें देख देख के तो मेरा मूड और ख़राब हो गया है। रैपिडो चालू करते ही भाई साहब ऐसे गुस्सा आने लग जाता है मेरे को इसके ऊपर। भूले भटके भाई साहब, कभी कभार गलती से इसके ऊपर कोई बड़ी राइड नज़र आ गई तो आ गई, नहीं तो भाई साहब कोई मतलब नहीं होता इसके ऊपर। ये देखो 22 रुपये की फिर बज रही है, नहीं तो भाई कोई मतलब नहीं है इसके ऊपर भाई साहब। ये 50 से ऊपर की राइड बजा दे, नहीं तो भाई धंधा ही बना लिया पूरा भाई साहब। 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 15 रुपये तक की राइड बजी है इसके ऊपर मेरे पास अभी। 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये की राइडें बजी है अभी। क्या है भाई ये रैपिडो। देखो 22 रुपये की तीसरी राइड बज गई है। अब भाई मेरी गाड़ी में हो रही है CNG ख़त्म, तो मैं भी निकल रहा हूँ रनोला की तरफ। वहाँ से भाई CNG डलवाऊँगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो भाई साहब क्या करूँ, अब कुछ बज ही नहीं रहा भाई। ये 22 रुपये के अलावा कोई राइड ही नहीं बज रही। अब ये देखो 22 रुपये की राइड बज रही है कमरुद्दीन नगर की, इसके अलावा कुछ है ही नहीं भाई काम, क्या ही करे। एक ओला पे राइड लेकर आ गया था वहाँ से, उसके बाद ओला भी नहीं बजा।
अब पोर्टर तो वैसे ही नहीं बजा, पोर्टर पे बजे 157 का ऑर्डर बज रहा था, एक 62 का बज रहा था, एक 77 का बज रहा था। यार काम की बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाती भाई 10 बजे के बाद। तो 9:30 बजे 9:24 पे मैंने उस बंदे को छोड़ा था द्वारका मोड़ पे। उसके बाद भाई अभी टाइम हो रहा है 10:25, कोई काम नहीं है भाई। अभी CNG डलवाया हूँ, 135 रुपये की CNG आई है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा नांगलोई की तरफ। नांगलोई जाते जाते अगर कोई ढंग का ऑर्डर बच गया तो ठीक है, नहीं तो भाई नांगलोई से निकल जाऊँगा घर की तरफ। टाइम वैसे भी हो गया 10:30 का। विनोद मतपल भाई का एक कमेंट आया था मेरे पास भाई, उन्होंने लिखा था कि भाई आप पेमेंट लेने के बाद, इन्होंने लिखा था भाई पेमेंट लेने के बाद आप कंप्लीट करते हो राइड, अगर गलती से पहले राइड कंप्लीट कर दी तो क्या होगा। मतलब रैपिडो की अगर मैंने राइड कंप्लीट कर दी कस्टमर से पैसे लिए बिना और कस्टमर चला गया मेरे पास से, तो भाई इनका कहने का मतलब ये था कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कस्टमर को कॉल करने का ऑप्शन तो होता नहीं है, क्योंकि पर्सनल नंबर इस पर होता नहीं, बहुत कम होता है कि पर्सनल नंबर मिले। ऊबर पे भी ऐसा नहीं होता। तो हम राइड कंप्लीट करने के बाद में कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते, तो पैसा कैसे मिलेगा। तो भाई ये गारंटी भाई मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। खैर एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा, मैं तिलक नगर से एक राइड लेकर गया था मैडम की, वो उनको मैंने छोड़ा था पीतमपुरा में, जो कौन सा है वो जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ। खैर पीतमपुरा में छोड़ा था मैंने। तो वहाँ एक ऑफिस था, बहुत बड़ा ऑफिस था। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि आप अपना नंबर दे दीजिए, मेरे यहाँ पे नेट नहीं चलेगा, नेट अंदर जाकर चलेगा ऑफिस में, मैं वहाँ से आपको पेमेंट कर दूँगी। ठीक है। तो उन्होंने अपना मेरा नंबर ले लिया और लेके चली गई। बस गलती ये होगी कि उन्होंने मेरे को जब मैंने उनको जब नंबर बताया, उन्होंने मिस कॉल भी नहीं मारी, पता भी नहीं चला मेरे को। वो नंबर लेके अंदर चली गई। ये अबे यार सुल्तानपुरी की राइड थी, उठा लेता सही रहता। तो भाई वो लेकर चले गई अंदर नंबर। उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ उनका, भाई 10 मिनट हो गए, कोई पेमेंट ही नहीं आ रही। मेरी 113 रुपये की पेमेंट थी वो, अब पेमेंट नहीं मिल रही। मैं 10 मिनट 15 मिनट वेट कर लिया, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अब मेरे पास नंबर तो है नहीं मैं उनको कॉल करूँ। तो वहाँ पे एक ऑफिस में गार्ड बैठा हुआ था बाहर, मैंने उससे पूछा, मैंने जी यहाँ पे एक मैडम आई थी अभी। तो अगला कह रहा भाई यहाँ पे 150 मैडम काम करती है, पर ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस था, 150 मैडम का काम करती है। ऐसे कैसे मैं किसी का बताऊँ, नाम बताओ। अब मेरे पास नाम भी नहीं है उसका, मैं कैसे बताऊँ। तो भाई वहाँ पे करीब मैं फिर आधा घंटा और वेट किया, नहीं मिला। तो काम भी मेरे को नहीं मिल रहा था। वहाँ पे बैठे बैठे मैंने 1.25 घंटा उनका वेट किया। तो भाई कोई मतलब ना पैसे आए ना कुछ। फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल करके बात की, इसमें रैपिडो में बात की। तो भाई रैपिडो वाले कहते हैं मेरे को कि भैया आपने जो राइड कंप्लीट कर दी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले मतलब राइड कंप्लीट नहीं करनी थी, अगर कस्टमर पैसे नहीं दे रहा तो राइड कंप्लीट नहीं करनी थी, उसके पहले आप हमसे बात करते। राइड कंप्लीट करने से पहले अगर आपने राइड कंप्लीट कर दी तो इसका मतलब आपने पैसे ले लिए, क्योंकि राइड कंप्लीट पैसा लेने के बाद ही की जाती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बताओ भाई, अब राइड कंप्लीट अगर हो गई है मेरे को करना ही पड़ेगा। जब वो कह रही है मैं जब पेमेंट कर देती हूँ अंदर जाके, तो मैंने तो राइड कंप्लीट कर दी। तो भाई वो पैसे मेरे को नहीं मिले थे कस्टमर केयर की तरफ से। अबे भाई ये कहाँ की बजी, इतनी बड़ी राइड बज रही है, दिख भी नहीं आ रहा मेरे को हेलमेट से। पहाड़गंज की थी यार, उठा लेता तो चलता सही। जय माता दी। तो भाई कस्टमर केयर ने उस समय साफ हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम पैसे नहीं देंगे इस चीज़ के कि आपने राइड कंप्लीट कर दी है। तो हमें तो बस इतना लगता है कि अगर राइडर ने राइड कंप्लीट की है तो उसको पैसे मिल गए, इसलिए उसने राइड कंप्लीट की है। और दूसरी बात यह है कि जो नंबर लेके मेरा जो गई थी मैडम अंदर, अब क्या सीन था रात को, उस दिन तो मेरे को पूरे दिन पैसे मिले नहीं। मैं अपना छुट्टी करके रात को अपना घर था, तो रात को 9:30 बजे उस मैडम का मेरे पास फ़ोन आया था कि भैया आपको मैं पेमेंट करना भूल गई थी, मेरे ध्यान से उतर गया था ऑफिस में जाने के बाद। फिर घर जाके उन्होंने मेरी पेमेंट की थी 113 रुपये रात को 9:30 बजे। तो खैर वो तो अच्छा हुआ कि पेमेंट तो मेरे को मिल गई। बाकी ये है कि रैपिडो से भाई कोई हेल्प नहीं मिली थी मेरे को, इसलिए भाई मैं पेमेंट लेने से पहले राइड एंड नहीं करता कि भाई कुछ हेल्प चाहिए हो तो पहले ही मिल जाएगी, नहीं तो भाई राइड एंड कर दी एक बारी तो उसके बाद तो भाई फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता अपने पास। कस्टमर कुछ भी कर लेगा तो वही सही है, हम गलत है। राइडर हमेशा राइडर की ही गलती है। इसलिए भाई कंप्लीट करने से पहले, राइड कंप्लीट करने से पहले पैसा ज़रूर ले लो भाई। अगर पार्सल दे भी रहे हो तो भैया जैसे मान लो आपने पार्सल दिया, अब बंदा आपकी नज़रों के सामने रहना चाहिए, पार्सल आपकी नज़रों के सामने रहना चाहिए जब तक वो पेमेंट नहीं कर रहा है।
ये नहीं कि बंदा पार्सल लिया और निकल गया, हाँ भाई अभी दे रहा हूँ मैं, ऊपर जाके दे रहा हूँ, नीचे जाके, नहीं भैया पेमेंट करके जाओ या फिर साथ चले जाओ उसके, हाँ ठीक है मैं ऊपर ही चलता हूँ। ये सीन रखना पड़ता है। मैं नहीं छोड़ता भाई, पहले पैसे दे दो, उसके बाद राइड कंप्लीट कर दूँगा। खैर अब तो ऑप्शन आ गया है पोर्टर के अंदर, पहले ऑप्शन नहीं था कि अब हम पेमेंट ले सकते हैं, अब तो खैर पेमेंट ले सकते हैं हम कंप्लेंट करके, उस पर भी बहुत कम चांस होता है पेमेंट मिलने का। तो भाई विनोद भाई आपके कमेंट का जवाब दे दिया मैंने। आप तो भाई आज की डेट में 807 रुपये की टोटल अर्निंग करने में अपना टाइम खर्च हुआ भाई, 6 घंटे 30 मिनट, 6.5 घंटे भाई खर्च हुआ आज की डेट में। 6.5 घंटे में भाई 807 रुपये का काम हुआ, जिसके अंदर भाई खर्चा काट पीट के अपने हाथ में आया 660 रुपये। और अभी भाई निकल रहा हूँ यहाँ से घर। और गाड़ी कितनी चल गई है भाई, गाड़ी का भी तो बताना है। गाड़ी भाई अभी चल गई 99 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से घर जाऊँगा, यहाँ से 3.5 किलोमीटर है मेरा घर। ये नागलई फ्लाईओवर से डायरेक्ट अपने घर का रास्ता 3.5 किलोमीटर का नेट है। तो ये भाई गाड़ी चल जाएगी आज की डेट में अपनी 103 किलोमीटर। 103 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद में 807 रुपये का काम हुआ भाई। तो भाई यही था आज का अपना व्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।